नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे धनु राशि वाले दर्शकों के लिए उनका जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम जीवन, सभी के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मित्रों, अगर आपके धनु राशि के कोई दूसरे जानकार व्यक्ति हैं तो आप उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे आपको जो है खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि उनके जीवन में भी उनको खुशियां मिल जाएंगी। मित्रों, जुलाई माह आपके लिए कुछ पॉजिटिव रहेगा तो वहीं कुछ नेगेटिव भी रहेगा। मित्रों, आपके राशि स्वामी गुरु अभी अस्त अवस्था में हैं और सूर्य के साथ में हैं। आपके 7वें भाव में गुरु 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके 8th हाउस में राहु चले जाएंगे। राहु आपके 3rd हाउस में हैं, शनि आपके 4th हाउस में हैं, शुक्र आपके 6th हाउस में हैं और 8th हाउस में आपके बुध देव बैठे हैं। 9th हाउस में आपके मंगल और केतु ये विराज रहे हैं। चंद्रमा प्रति 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, ये जो ग्रहों की स्थिति आपके जुलाई माह में बनी हुई है, इस जुलाई माह में आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त होंगे, क्या क्या चुनौतियां आपको मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि स्वामी हैं, आपके लिए 9 जुलाई को जब उदय हो जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य में कोई रोग आपके चल रहे थे, कोई बीमारी आपके पहले चल रही थी, तो वो आपकी ठीक होती हुई दिखाई देगी। देवगुरु के उदय होने से आपके जीवन में आपकी जो काया है वो निरोगी हो जाएगी और आपको इस समय में गुरु की सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव में पड़ने से आपको इस समय बहुत ही खुशियां प्राप्त होंगी। आपके अंदर एक नया तेज, आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आपको दिखाई देगा। मित्रों, आपको इस समय में आपके जो आकर्षण है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप बहुत ही व्यवहारिक भी हो जाएंगे। आपके विचारों में भी मेरे धनु राशि वाले दर्शकों बहुत ही आपको चेंजेस दिखाई देंगे। आप 16 जुलाई के बाद में आपकी इम्यूनिटी जो है उसमें भी आपको बहुत ही जो है थोड़ा परेशानी भी आ सकती है। थोड़ी इम्यूनिटी आपकी डाउन हो सकती है, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। 16 जुलाई के बाद में आपको कफ कोल्ड जैसी नॉर्मल कोई छोटी मोटी ये मौसम से रिलेटेड बीमारी चल सकती हैं। मित्रों, इस समय आपके जुलाई के महीने में अगर आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपको अपने जो सपने हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में अपनी साख जमाना चाहते हैं तो इस समय आपको अपनी साख बढ़ाने का पूरा मौका आपको प्राप्त होगा। मित्रों, आप अपने आस पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में सम्मान प्राप्त करेंगे। 9 जुलाई के बाद में आपके लिए यह योग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 9 जुलाई के बाद को जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आपके लिए खुशियां लेकर आएंगे। आपको 9 जुलाई के बाद में आपके पारिवारिक सुख में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको सोर्स ऑफ इनकम आपको बहुत ही बढ़ती हुई भी दिखाई देगी।
नौकरी में भी आपके लिए 9 जुलाई के बाद में उन्नति के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, अगर आप जॉबलेस हैं और नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस समय में नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपको इस समय अगर आपके ऑफिस में जहां आप नौकरी कोई कर रहे हैं तो आपके पार्टी पॉलिटिक्स जो चल रही थी, अभी तक आपको उससे परेशानी हो रही थी, वो परेशानी 9 जुलाई के बाद में आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी और जो आपके लोग आपके विरुद्ध आपके अधिकारियों को भड़का रहे थे वही अब आपके फेवर में भी बात करने लगेंगे। मित्रों, इस समय आपके जो पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से टेंशन हो रही थी, मेंटल स्ट्रेस आपको पैदा हो रहा था, वो भी अब आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपके जो आस पड़ोस के या आपके जो नौकरी जहां आप कर रहे हैं, आपकी जो टीम है वही अब आपको आपके बॉस को जो है आपकी बहुत ही सराहना भी करेंगे, आपके काम की तारीफ भी करेंगे। मित्रों, आपके प्रति आपके बॉस के जो विचार हैं वो बदल जाएंगे और आपको इस माह में नौकरी में कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्राप्त हो सकती हैं, कुछ नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती हैं। मेरे मित्रों, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, धनु राशि के व्यक्ति अगर आप जब व्यापार कर रहे हैं तो आपको इस समय में 9 जुलाई के बाद में नए नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, नई डील आपको प्राप्त होगी, नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। आपको इस समय में नए नए रास्तों से इनकम होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस की जो अभी तक रुकावट चल रही थी, अब 9 जुलाई के बाद में आपके बिजनेस की रुकावट जो है वो दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आप अत्यधिक सोच अपने मन में रखेंगे तो इससे आपको टेंशन ही पैदा होगी। आप अत्यधिक सोच नहीं रखें, पॉजिटिव आप थिंकिंग करें, सकारात्मक सोच आप अपने मन में रखें तो आपको यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, इस समय में आपके भाई बहनों से रिश्तों में भी सुधार होगा। राहु ग्रह अब आपके रिश्तों में कोई भी अड़चन नहीं डाल पाएंगे। आपको 9 जुलाई को जब गुरु उदय हो जाएंगे तो आपको गुरु के सामर्थ्य बढ़ जाएगी, गुरु का बल आपके बढ़ जाएगा और देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ जाने से आपको जो राहु देव की जो उन पर सीधी दृष्टि पर उनके ऊपर राहु के ऊपर सीधी दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ रही है, इससे आपके जीवन में ये मान लीजिए कि आपको जो है कोई भी परिवार में जो आपके रिश्तों में आपको मतभेद हो गए थे, रिश्तों में आपके जो खटास आ गई थी, वो अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के 9 जुलाई को उदय होने के बाद में आपके लिए आपके जो राहु के अशुभ परिणाम हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। मित्रों, अगर आप इस समय में मार्केटिंग का कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए यह विशेष लाभ का समय रहेगा, आपको सफलता भी प्राप्त होगी। मित्रों, मंगल आपके पंचमेश हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं। इस समय में आपको आपके ग्रहों से आपकी संतान को लाभ मिलेगा और आपको इस समय आपकी संतान नौकरी की अगर तलाश कर रही है, इंटरव्यू दे देकर परेशान हो रही थी, उनको नौकरी नहीं लग रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको उनकी तरफ से किसी भी तरह के कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको इस समय में उनकी नौकरी के पूरे पूरे योग आपकी कुंडली से मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो संतान हैं उनको नौकरी जो है प्राप्त हो जाएगी, पर वो किसी भी तरह के कोई गलत रास्ते अख्तियार नहीं कर लें। अगर आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर कोई दे रहे हैं तो उसमें भी उनको सफलता प्राप्त होगी।
अगर आपकी संतान अविवाहित है, विवाह के योग्य है, तो आपको उनके विवाह के अच्छे जो है रिश्ते भी आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। आप इस समय में बस ओवर कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। इस ओवर कॉन्फिडेंट से आपको बचना होगा। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस तरह से रखना है कि किसी भी तरह की ज़्यादा सोचने की आप वो नहीं करें कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ऐसे विचार आप अपने मन में लेकर नहीं आएं। मित्रों, आपको इस समय में क्रोध नहीं करना है। 5th हाउस आपके जो स्वामी मंगल देव हैं, वो मंगल देव के कारण आपको अपने इस समय में ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी पंचमेश होकर आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए पढ़ाई के लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप अपने पढ़ाई में पूरा मन लगाकर फोकस लग करके पढ़ाई करते रहेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। मित्रों, भाग्य भाव में मंगल और केतु का संयोजन आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको इस समय में आध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव होगा। जितना आप इस समय धर्म कर्म करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अच्छे कार्य आप करेंगे, दूसरों की सहायता आप करेंगे तो आपको यथासंभव जितनी आप मदद कर सकते हैं उतनी आप मदद करेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आपको मिलेंगी। मित्रों, इस समय आप जितना पूजा पाठ करेंगे, माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे, उतनी ही आपको सफलता भी मिलेगी। आपको अपने बड़े बुजुर्गों से अच्छा बर्ताव करना है। मित्रों, नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से आपके जो मालिक ग्रह बुध हैं थोड़ा कमज़ोर स्थिति में हैं। हालांकि गुरु जो है बुध को संभाल रहे हैं, पर कुछ हद तक ही आपको जो है संभाल पाएंगे। गुरु की दृष्टि से, गुरु के कारण बुध देव जो आपको इस समय में थोड़ा मजबूती तो देंगे, पर उतनी मजबूती नहीं मिलेगी, इसलिए आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। मेरे मित्रों, इस समय आपको पढ़ाई से रिलेटेड विद्यार्थी कुछ बड़ा अगर सोच रहे हैं, कुछ बड़ा कदम उठाने का सोच रहे हैं, जैसे कि कोई कॉलेज चेंज करने का, कोई बाहर विदेश में पढ़ाई करने का, तो वो कदम अब आप उठा सकते हैं। जुलाई के महीने में आपको सभी पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे और आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। मित्रों, लव रिलेशन के हिसाब से यह माह आपके संतुलित रहेगा। लव रिलेशन आपका अच्छा बना रहेगा। आपको रिलेशन में अगर कोई आप अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस समय आप लव मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। मित्रों, मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन के लिए भी यह आपको इस समय में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पार्टनर में क्रोध बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। 16 जुलाई तक तो आप दोनों के मध्य में एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, पर 16 जुलाई के बाद में आपके अपोजिट पार्टनर जो हैं उनके एग्रेशन बना रहेगा। आपका एग्रेशन, आपका क्रोध कम होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे मित्रों, आपको इस समय में यही ध्यान रखना है कि आप अपने जो है क्रोध पर नियंत्रण रखें। 16 जुलाई के बाद में मेरे मित्रों, आपके पार्टनर को हेल्थ इशू की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय की दृष्टि से मेरे धनु राशि वाले दर्शकों, आपको जो उपाय करने हैं उसमें सूर्य को आपको अर्घ्य देना है, गणपति देव की आपको पूजा आराधना करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप भी करना है। मित्रों, गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करें और केले जो है गरीबों में दान करें तो आपके जीवन में
खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। जुलाई के महीने में आपको और भी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।